नमस्कार, आपण बघताय हेडलाईन न्यूज. मी शशिकांत गोसावी आपलं स्वागत करतो. आज मी उभा आहे मुंबईतील अतिशय प्रसिद्ध असं ठिकाण आहे. मी नेस्को इथे उभा आहे. माझ्या पाठी पाहू शकता चॅनलच्या माध्यमातून अल्ट्राटेक सिमेंट असेल अशा विविध मोठ्या कंपनी इथे उपस्थित झालेल्या आहेत. जवळजवळ 150पेक्षा मोठे आउटलेट्स इथे आहेत आणि भारताचं आता पाहिलं तर भारत देश एका प्रगतीच्या वळावर कुठेतरी चालला आहे आणि त्याच्यामध्ये हातभार टाकतात हे इंजिनियर्स, हे सर्व मोठे आउटलेट्स. मेरा देश बदल रहा है याचं सर्वात मोठं उदाहरण जर पाहिलं तर आज नेस्कोमध्ये पाहायला मिळतं. त्याच विषयीची माहिती घेण्यासाठी मी आता या नेस्कोमध्ये आले. माझ्यावर रजनीजी जोडले. रजनीजी, आपका चैनल में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ. लगभग 150 से ज़्यादा आउटलेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं. 7000 से लोग ज़्यादा आ चुके हैं. युवा पीढ़ी आ चुकी है. उसके बाद में इंजीनियर्स आए, IITian लोग आ चुके हैं. उसके बाद गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, MMRDA हो गए, BMC आ चुका है. किस तरह का आयोजन है, क्या है, किस तरह से बताओगे हमारे सब साथी को? देखिए, मैं अब बहुत इसको एक क्रिस्प तरीके से बताता हूँ कि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अब वो स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस सेक्टर को लैंडिंग देते हैं, टेक्नोक्रेट्स जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, और ऐसा एकेडेमिया, ऐसी कम्युनिटी जो R&D सेक्टर में है, और ऐसी कम्युनिटी जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स कम्युनिटी है. गुजरात कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ हमारा टाई अप है, तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके जो बिल्डर्स का बेस है पूरे महाराष्ट्र स्टेट का, सो इनके यहाँ से हमारे जो विजिटर्स आए हैं, जो और कम्युनिटी आई है, उनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है. सबके लिए कुछ जब मैं ये बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उनके लिए सीखने का है बहुत कुछ. जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं. क्योंकि मैं हर जगह एक ही बात बोल रहा हूँ कि भारत को अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुँचना है तो दो चीज़ें हैं जो भारत को नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचा सकते हैं. सबसे पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा इनोवेशन. क्योंकि जिस स्पीड से अगर हम चल रहे हैं और अगर हम उसी स्पीड से चलते रहे तो हम उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाएंगे जो मुकाम हमें जल्दी अचीव करना है. और भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बननी है, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के बन नहीं सकती. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का भी बहुत फोकस है और स्टेक होल्डर्स भी बहुत नई कंपनीज आ रही हैं. और जो इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी जब आती हैं तो ये आपको हेल्प करती हैं. दे एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट. तो ये आपको यूँ हेल्प करेगी कि जो आपका स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको बढ़ाएंगी. जो आप समय लगता है एज ऑन डे, और नई टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा कर पाएंगे. और मेरे ख्याल से भारत का आज एक यही सबसे बड़ा एक सोच है, एक विजन है. वी वॉन्ट टू अचीव मोर by doing less. When I say doing less means with lesser of manpower is more of digitization. देखिए, हर चीज़ में डिजिटाइजेशन आ रहा है. मी सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, आज तंत्रज्ञान म्हटलं, टेक्नॉलॉजी म्हटलं, ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. कोणत्या देशाला जर विकासाच्या दिशेने जायचं आहे, तंत्रज्ञान महत्त्वाचं आहे. आज आपण जे स्मार्टफोन, मोबाईल वापरतो तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला सारखे अपडेट येत असतात. अपग्रेड होणं खूप गरजेचं आहे, अप टू डेट राहणं गरजेचं आहे. आणि टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमामध्ये आज आपण जर पाहिलं, रस्त्यावर पाहतोय आपल्याला मेट्रो पाहायला मिळते, कोस्टल रोड बनत आहेत, मोठे मोठे पाहिलं आता मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स, इमारत आपल्याला पाहायला मिळते. याच्या पाठीशी कोण आहे तर हे इंजिनियर्स आहेत. आणि अशाच इंजिनियर्समुळे कुठे ना कुठे आपला जो काही शहर है त्याचं जे सुंदरीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. मी परत सरांकडे येतो. सर, क्या हेल्पफुल रहेगा ये हमारी जैसी युवा पीढ़ी के लिए जो इस क्षेत्र में अपना भवितव्य बड़ा करना चाहते, उज्जवल करना चाहते, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि सबसे पहले तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सेक्टर देश की एक नींव है, फाउंडेशन स्टोन है देश का. हम इसे इंजन ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, हम इसको लाइफलाइन ऑफ इकॉनमी बोलते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है, और हर बजटरी एलोकेशंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एडिशनल बजट इंक्रीमेंट आता है. और क्योंकि जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना है, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा शायद ध्यान सिर्फ बिल्डिंग्स और ऐसी चीज़ों पर आता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब चीज़ें भी आती हैं जिसमें कि नए एयरपोर्ट्स हैं, नए पोर्ट्स आ रहे हैं. और जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं होगी, नए एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज़ हैं, और अब तो ई हाईवेज़ भी चल रहे हैं, जो एक्सप्रेस जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेसवेज हैं. अब देखिए, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, बेंगलोर टू चेन्नई कॉरिडोर, ये सब वो एक्सप्रेसवे कॉरिडोर्स हैं जिनके अंदर डिजिटाइजेशन से लोगों की मूवमेंट रहेगी. और जैसे आपने पूछा कि यहाँ पे किसी इंडस्ट्री के लिए क्या है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशंस हैं. एक बाहर अगर आपने देखा होगा, एक हेस्बर मशीन्स का स्टॉल है. उनकी जो पोर्टेबल मशीन है कंक्रीट की, वो एक समय के अंदर 3 तरह के कंक्रीट्स के ग्रेड्स को बैचिंग करती है.
और मोबाइल है, मतलब जहाँ पे आपकी साइट है किसी भी रिमोट एरिया में आपको सिर्फ वो गाड़ी को लेके जाना है। और जिस तरह का उन्हें बम्पर बेनिफिट हुआ है हमारे शो में आने से और कितनी उनकी ऑर्डर बुकिंग्स हुई हैं, आई थिंक ये शो करता है कि कितनी क्यूरियोसिटी है नई टेक्नोलॉजी को लेके लोगों के मन में। इसी तरह से एक हम लोग आज तक कंक्रीट में हमेशा क्योरिंग की बात करते हैं कि जब तक क्योर नहीं होगा कंक्रीट को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं, HR ऑर्गेनोकेम कंपनी है US की, जिनका अगर आप उनको मिक्स करते हैं कंक्रीट के अंदर, मिक्स के अंदर, तो वो इंटरनल क्यूरिंग होती है। तो आपको बाहर से उसको वेट क्यूरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके श्रिंकेजेस कम हो जाते हैं, आप जल्दी काम कर सकते हैं विद अ इक्वल अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट। सो इस तरह की मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और इक्विपमेंट्स की कंपनीज़ हैं, नई नई इक्विपमेंट लेके आती हैं कि आप अगर आपको बहुत हाई राइज में काम करना है तो किस तरह के इक्विपमेंट्स काम आएंगे। सो सब कंपनीज़ का अपना अपना एक USP है और मैं समझता हूँ कि कुल मिला के बहुत कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया हुआ है। उसको मॉडर्न युवा पीढ़ी की जो हम बात करते हैं उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य वही है। अगर आज हमारी जानकारी नए विषयों पे नहीं रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। इथे उपस्थित आहोत आपण पाहिलं तर इथे 150पेक्षा जास्त आउटलेट आहे, मात्र एशियन पेंटचं देखील आउटलेट इथे पाहायला मिळत आहेत। सर्व युवा पिढी इथे आलेली आहेत, व्यापारी वर्ग आला आहे, काय सांगाल आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून? धन्यवाद तुम्ही आल्याबद्दल पहिल्या प्रथम तर एशियन पेंट लोकांना माहीत आहे ॲज अ पेंट कंपनी, पण इथे आम्ही जे इंट्रोड्यूस झालं आहे कन्स्ट्रक्शन केमिकल कंपनी, म्हणजे जसं हे स्पेसिफिकेशन और ज प्रदर्शन आहे जे कॉन्क्रीटसाठी आहे, तर कॉन्क्रीट रिलेटेड जे काही प्रश्न असतात वॉटरप्रूफिंग म्हणा किंवा ते आम्ही इथे घेऊन आलेलो आहेत। बेसिकली वी आर हॅव्हिंग ॲडमिक्चर्स हिअर, ॲडमिक्चर देन प्रिफॉर्म मेम्ब्रेन फॉर द बेसमेंट आणि पोडियम, त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहेत लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स जे जेणेकरून आपण ब्रश आणि रोलर अप्लाइड लावतो। तर ह्या नवीन नवीन सिस्टीम आहेत, त्यात PU आहेत, पॉलियुरी आहेत, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे सिस्टीम आपण इथे वापरलेले आहेत आणि त्याच आता लोकांना अवेअरनेससाठी आणि ॲक्च्युअल यूज होतात ते लोकांना कळावं यासाठी एशियन पेंटने हा हे केलेला आहे। आणि त्याचबरोबर आम्ही फ्लोअर कोटिंगमध्ये पण आहोत आणि फ्लोअर कोटिंग जसं आपल्याला माहिती आहे हायजीन कोटिंग डेअरीज फूड इंडस्ट्रीसाठी लागतात आणि फ्लोरिंग जसं आपण कार पार्किंगमध्ये बघतो ते सुद्धा आम्ही इंट्रोड्यूस केलेले आहे इथे। त्याच्याबरोबर नंतर एकदा स्ट्रक्चर उभं राहिल्यानंतर रिपेअरिंग वर्क येतं, तर रिपेअरच्या दृष्टीने पण जे काय रिक्वायरमेंट असते स्ट्रक्चरच्या रिहॅबिलिटेशनसाठी त्या दृष्टीने पण आम्ही प्रॉडक्ट इथे रेंज पूर्ण दिलेली आहे। सर एशियन पेंटला जर पाहिलं तर एशियन पेंट म्हटलं तर पेंट म्हणून ओळखला जसं तुम्ही सांगितलं, पण वेगवेगळ्या क्षेत्रात आता तुम्ही उडी मारली। Yes. याने सर्वसामान्य जी काही लोक असतील, तुमचा जो टार्गेट ऑडियन्स आहे, तुमचे जे कस्टमर्स आहेत त्यांना काय याचा फायदा होईल? फायदा हा की प्रत्येकाला अजूनपर्यंत की प्रामुख्याने भारतामध्ये माहीत नव्हतं की आपण काहीतरी केमिकल ॲड केलं कॉन्क्रीटबद्दल स्ट्रेंथ किंवा जे काही इम्प्रूव्हमेंट मिळणार आहेत तेव्हा, तर त्या दृष्टीने जसं आम्हीच नाही तर बाकीच्या कंपन्यांकडे पण ॲडमिक्चर आहेत, तर इट इज द 5th इन्ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्क्रीट। जसं कॉन्क्रीट म्हणजे लोकांना माहिती आहे सिमेंट, सँड, ॲग्रिगेट, पाणी, आणि त्याच्याबरोबर 5वं एक हे आहे ते ॲडमिक्चर विच कॅन चेंज युअर रिहॅबिलिटेशन। तुम्हाला सेटिंग पाहिजे असेल वाढवून, सेटिंग कमी करायचं असेल, त्या दृष्टीने जे रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे ते होऊ शकतं। तर त्या दृष्टीने एक हा प्रयत्न आहे की लोकांना ते माहीत व्हावं, जास्तीत जास्त लोकांना। आपल्या इथे आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहेत ते एक्सपर्टीज आहेत, पण जनरल अवेअरनेस असा नाही आहे, तर तो यावा ह्या दृष्टीने हा एक प्रयत्न आहे आमचा आणि त्या दृष्टीने आम्ही बरेचसे प्रॉडक्ट दिलेले आहेत। नेस्को इथे उभं होतो गोरेगाव या क्षेत्रामध्ये, माझ्याबरोबर रजनीजी जोडले गेले। रजनीजी आपने जो समय दिया उसके लिए मैं चॅनल की ओर से धन्यवाद बोलतो। अतिशय सुंदर अशी माहिती जी गरजेची आहे आणि आपल्या टेक्नॉलॉजी ही किती महत्त्वाची आहे, त्यानंतर आपण कसे अपग्रेड होऊ शकतो यासाठी ते जवळपास 150 काउंटर्स उभे केले आहेत। मोठ्या मोठ्या नामांकित असे कंपनीज आहेत, मोठे मोठे ऑफिसर्स इथे आले। याच बातमीचा आढावा आपण हेडलाईन न्यूजच्या माध्यमातून इथे घेत होतो। यावेळी कॅमेरा पर्सन संतोष बरोबर शशिकांत गोसावी, हेडलाईन न्यूज 24। धन्यवाद।